खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि हमने 593 करोड़ रुपए जो हैं वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं, उनको जो कैश अवार्ड है वो टाइम से नहीं मिलता है। जो आप मंत्री जी आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं, आप इकट्ठा ही बोलना सर, आपका यह पूरा विषय आपके ऊपर है। तो 593 करोड़ रुपए इन्होंने बोला है कि कैश अवार्ड में दिया है, तो मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ खेल मंत्री जी से भी कि ये 593 करोड़ रुपए आपने टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया है या सिर्फ 593 करोड़ रुपए आपने खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने के रूप में कार्य किया है। तो सदन के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पूरे हरियाणा का जो खिलाड़ी है उसको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है। दूसरा सर, एक इसी में कैश अवार्ड से रिलेटेड है, पहले जो हमारे इंटरनेशनल रेसलिंग की मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो इंटरनेशनल जो फेडरेशन होती थी वो अंडर 17 अंडर 14 नहीं लिखती थी, वो लिखती थी सब जूनियर और जूनियर। लेकिन जब से इंटरनेशनल फेडरेशन ने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया अंडर 14 अंडर 17, तो हमारे कैश अवार्ड में ऐसी एक पॉलिसी डाल दी कि अंडर 17 है अंडर 14 है, इसको कैश अवार्ड नहीं मिलेगा। सर वो खिलाड़ियों की थोड़ी गलती है, अगर किसी इंटरनेशनल फेडरेशन ने अगर उसका नाम चेंज कर दिया है तो वो कैश अवार्ड अगर देने की कृपा करे तो मैं मुख्यमंत्री जी की भी और खेल मंत्री जी की आभारी रहूंगी। और मैं सर सदन के माध्यम से, मैं खिलाड़ी हूं और मैं बिल्कुल जो आप लोगों ने कहा कि मैं एक पार्टी विशेष से बिल्कुल ऊपर उठ के मैं बात कर रही हूँ आपसे, एक खिलाड़ी अगर इस लेवल पे 3 ओलंपिक्स मैंने खेले हैं सर, और परमात्मा की दया से जो 2-4 मेडल हिंदुस्तान के लिए लाने की मेरे को हमेशा मौका मिला है, तो मैंने उस मौके का हमेशा पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है और देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश की है। सर 70 खिलाड़ी वहां से आते हैं, वहां पे रेसलिंग करते हैं, लेकिन मैट नहीं है उनके पास में, तो वो मैट की सुविधा नहीं है, तो आप सोच सकते हो कैसे वो खिलाड़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सर, एक गांव है रामराय गांव है, 400-500 स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है उस गांव में, बच्चे जोड़ में या नहर में जाके वो तैयारी करते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत दिल से गुजारिश है कि उन बच्चों को स्विमिंग पूल देने का काम करें। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी नेशनल गेम्स में भी 13-14 खिलाड़ियों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, तो अगर उनको स्विमिंग पूल मिलेगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा सर, मैं एक अपने गांव की मैं बात करती हूँ। 2016 में बहुत खुशी हुई थी जब माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आज भी अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा स्टेडियम तो बना है, इसमें मैं मना नहीं करी, लेकिन ना बिजली है, ना पानी है, ना कोच है, ना सफाई की कोई व्यवस्था है। वो बिल्डिंग है वो अभी जर्जर हालत में जाने की